हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होता है, जिसको आप ध्यान समझें। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मूलानुपाती सूत्र जो होता है वह किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है। जबकि आणविक सूत्र जो है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, ठीक है। आणविक सूत्र क्या बताता है, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को आणविक सूत्र बताता है। जबकि मूलानुपाती सूत्र जो है किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, ठीक है। तो सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात से हमें मूलानुपाती सूत्र मिलता है, जबकि परमाणुओं की सही संख्या से हमें आणविक सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है, जबकि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है, ठीक है। यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो, ठीक है, किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान परसेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र हमने बताया था आपको। किसी तत्व का द्रव्यमान परसेंट बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने इसको समझाया है। तो उसकी मदद से किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। और यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात हो तो जो मूलानुपाती सूत्र आया है उससे आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उससे उसका मूलानुपाती सूत्र निर्धारित किया जा सकता है। और यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इन चरणों के उदाहरण जो हैं 1.2 में दर्शाए गए हैं। ध्यान से देखें कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझें। प्रश्न है आपका, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है, ठीक है। तो कोई यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का परसेंट दिया गया है और इसका मोलर द्रव्यमान दिया गया है 98.96 ग्राम, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान भी दिया गया है। अब इसका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होगा, तो मूलानुपाती सूत्र जो है आप परसेंटेज की मदद से निकाल सकते हैं और जब मोलर द्रव्यमान दिया है तो उसके बाद आप आणविक सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें, पहला स्टेप जो होगा, पहला चरण, तो पहले चरण में द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। जो भी द्रव्यमान परसेंट दिया है, जैसे प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन 4.07% है, कार्बन 24.27% है, क्लोरीन 71.65% है, ठीक है। तो पहला काम करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदल देंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर, ठीक है, 100 ग्राम यौगिक को मानकर परिकलन करना सुविधाजनक होगा। हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत उपलब्ध है अतः 100 ग्राम यौगिक को मानकर गणना करना सुविधाजनक होगा। इस प्रकार ऊपर दिए गए यौगिक के 100 ग्राम प्रतिदर्श में, 100 ग्राम सैंपल में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 4.07 ग्राम होंगे, ठीक है। कार्बन कितने होंगे, 24.27 ग्राम होंगे और क्लोरीन कितना होगा, 71.65 ग्राम क्लोरीन उपस्थित होगा, ठीक है। तो 100 ग्राम जो है आप सिंपल मान लिए, तो जो भी परसेंट था वो सब ग्राम में चेंज हो गया। पहला काम हो गया द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तन करना। दूसरा चरण है प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। तो प्रत्येक तत्व को आप किस में चेंज करना पड़ेगा, मोल में चेंज करना पड़ेगा। प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में परिवर्तित करना। तो भार आपको पता हो गया है ग्राम में, तो भार बटे अणुभार, ठीक है। मालिकुलर भार जो है आप रखेंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगा।
ऊपर प्राप्त तत्वों के द्रव्यमानों को क्रमशः उन्हीं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। ठीक है, तो जो भी द्रव्यमान दिए गए हैं किससे डिवाइड कर देना है, उसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान से डिवाइड कर देना है। इससे यौगिक में उपस्थित घटकों के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके से यौगिक में उपस्थित घटकों के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बराबर, तो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान दिया गया है 4.07 बटे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008। ठीक है, तो यह हो गया आपका 4.04 मोल। कार्बन के मोलों की संख्या, तो कार्बन का जो भार दिया गया है 24.27 ग्राम बटे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.01, तो यह हो गया आपका 2.021 मोल। इसी तरह क्लोरीन का निकाल लीजिए, तो क्लोरीन के मोलों की संख्या बराबर, तो क्लोरीन का जो भार दिया गया है 71.65 ग्राम बटे क्लोरीन का जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.453 ग्राम, डिवाइड करेंगे 2.021 मोल। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, कार्बन के मोलों की संख्या और क्लोरीन के मोलों की संख्या निकल गई। यह आपका था स्टेप 2। अब आते हैं स्टेप 3 में, चरण 3 में। ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। ठीक है, तो जो आप देख रहे हैं कि मोल मिल चुके हैं, अब इन मोलों में सबसे छोटी जो संख्या है उनसे सब में डिवाइड करना है। तो पहला हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या है 4.04 मोल, कार्बन के लिए 2.021 मोल, क्लोरीन के लिए 2.021 मोल। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है 2.021। इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यह आपका कार्बन का 1 आ जाएगा, क्लोरीन का 1 आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो 2 के लगभग में आएगा। ठीक है, तो ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना, यह आपका स्टेप नंबर 3 है। चूँकि 2.021 सबसे छोटा मान है, अतः 2.021 से विभाजन करने पर हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के लिए जो 2:1:1 अनुपात प्राप्त होगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो अनुपात क्या होगा, 2:1:1 अनुपात प्राप्त होगा। यदि ये अनुपात पूर्ण संख्याएं न हो, ठीक है, यदि यह दशमलव में आ जाए, पूर्ण संख्याएं न हो, तो इसका उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर 1.5 आ जाता है कहीं पर, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसके 2 से 3 से, जैसे मल्टीप्लाई हो जाए और सबको पूर्णांक में बदल लेना है। यदि ये अनुपात पूर्ण संख्या न हो तो इन्हें उपयुक्त गुणांक से गुणा करके पूर्ण संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। स्टेप 4, सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को उनके साथ दर्शाकर समानुपाती सूत्र लिखिए। ठीक है, तो अब सभी तत्व का संकेत लिखना है और संकेत लिखने के बाद जो भाग देने के बाद आया है अनुपात, वह उनके साथ लिख देना है। ठीक है, तो ऊपर दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर, ऊपर दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बराबर CH2Cl, C का 1 आया है, हाइड्रोजन के लिए 2 आया था और क्लोरीन के लिए 1 आया है, तो इसके लिए C1H2Cl1, तो 1 लिखते नहीं है, यह हो गया CH2Cl। तो दिए गए यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना निकल गया, CH2Cl। अब आपको आणविक सूत्र लिखना है। 5वें चरण में क्या करना है, आणविक सूत्र लिखना है। ठीक है, तो आणविक सूत्र कैसे लिखेंगे, तो देखें ध्यान से। पहला को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र जो आया है CH2Cl, उसके मदद से हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, प्रत्येक परमाणुओं के द्रव्यमान को योग करके। तो CH2Cl के मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या होगा, तो 1 कार्बन है तो 12.01 प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 × 1.08 प्लस 1 क्लोरीन है तो 35.453, सबको ऐड कर दिए 49.48। तो यह निकल गया आपका CH2Cl का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 49.48। ठीक है, अब आपका मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से क्या करना है, विभाजित करना है। तो मोलर द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। मोलर द्रव्यमान प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, 98.96 बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान 49.48, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2। तो यह 2 जो आया है वो n का मान है। अब जो है n का मान 2 निकल चुका है,
कैसे निकला है? मोलर द्रव्यमान और मूलानुपाती शुद्ध द्रव्यमान को आपस में डिवाइड करने पर n का वैल्यू आया है 2। ठीक है। मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होता है। तो यह n जो मिला है 2, इसका गुणा करेंगे किसमें? मूलानुपाती सूत्र में। तो मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त n से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त होगा। तो मूलानुपाती सूत्र है CH2Cl और n का मान 2 आया है, तो 2 का गुणा कर दें तो आणविक सूत्र बराबर C2H4Cl2। तो आणविक सूत्र क्या हो गया? C2H4Cl2। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 4 स्टेप में जो है हम कंप्लीट करते हैं और मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।